कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया वो सतगुरु मिले कबीर। अब इस वाणी को लगातार गरीबदास जी 10-15 मिनट तक बोलते रहे ऐसी बानिया। अब वो दादूपंथी महात्मा गोपाल दास जी वानियों का रहस्य जानने वाले थे, और जब उन्होंने सुना कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और वो दादू जी के पंथी थे, क्योंकि दादू जी को भी कबीर साहब आकर मिले थे बूढ़ा बाबा के रूप में। ऐसे उनको एक पान के पत्ते के ऊपर पेय जल पिलाया था, शौच जल अपने लोटे मत डाल के, और प्रथम मंत्र दिया था पान के पत्ते पर रख कर। उसके बाद ये नादान संत पान खिलाने लगे, पान का पत्ता खिलाने लगे। उपदेश देते तो फिर ऐसा नहीं था। तो गोपाल दास बड़े विस्मित हुए, बड़े उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छी वाणी बोल रही है, तो पूर्ण परमात्मा का रहस्य जानते हैं। अब वो 65 साल 60 वर्ष के वृद्ध गोपाल दास जी वो 12-13 वर्ष के बच्चे गरीबदास जी के सामने करबद्ध होकर कहते हैं, हे दीनदयाल ये वाणी लिखवा दो, हे दीनदयाल ये वाणी लिखवा दो, ये अमृत वचन लिखवा दो दाता, ये कलयुग में आने वाले जीवों का उद्धार करेंगी। गरीबदास जी ने कहा कि अगर सारी लिखो तो ठीक है, नहीं तो अधूरी मत छोड़ना। गोपाल दास जी ने कहा कि जैसे तो आप कहोगे ऐसे ही करूंगा। गरीबदास जी की नाना जी का एक बेरी का बगीचा था, जिसमें बेरी लगी हुई थी, और उसमें एक जाटी का वृक्ष था। उस जाटी के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गरीबदास जी बोला करते थे 13 वर्ष के बच्चे, और दादू जी लिखा करते थे। दादू जी के शिष्य वो गोपाल दास, यानी दादू जी की परंपरा में आए हुए दादू जी के पंथी वो गोपाल दास जी लिखा करते थे। लगभग 6 महीने में जाकर के ये वाणी का लेखन कार्य समाप्त हुआ, और वो लिपिबद्ध की गई वाणी गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब के नाम से, सत ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी के आधार पर ये दास सब भक्त आत्माओं को पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता है कि कबीर परमेश्वर है। ऐसे ये वाणी का लेखन कार्य हुआ, और जिसके आधार पर आज उस कबीर परमेश्वर का एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड, बिल्कुल सत्य इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे वो कबीर परमेश्वर जिन्होंने आंखों देखा वो संत बता रहे हैं, और वेद गुण गा रहे हैं। गीता बता रही है कि वो परमात्मा कोई और है जो सत्यलोक में रहता है, जो परम शांतिदायक है, जो जीवन मरण को मिटा सकता है। गरीबदास जी को लेकर के कबीर साहब धर्मराज के दरबार में पहुंचे, जहां पर ये लेखा जोखा करता है एक ब्रह्मांड का। वहां पर एक धर्मराय है, धर्मराय का एक लोक है, जहां पर सबके वहां लेखा जोखा होता है, सबके कर्माधार पर वहां पर हिसाब लिखा हुआ होता है। ये समझो कि एक ब्रह्मांड का वो चीफ जस्टिस होता है, और वो चीफ जस्टिस जो है सबका न्याय करता है, कर्म आधार पर सबको सुख या दुख उनके कर्मों के आधार पर वहां पर हिसाब रखता है। न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपते हैं जाकर, 3 लोग के प्रधान होते हुए भी। कबीर साहब गरीबदास जी की आत्मा को लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंचा, उसको धर्मराय भी बोलते हैं। जो ही कबीर साहब ने प्रवेश किया उनके ऑफिस में, तो धर्मराय खड़ा हो गया और अपनी चेयर छोड़ दी, अपनी कुर्सी त्याग दी और कहा, परवरदिगार विराजमान होइए। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस में जाएगा तो वो तुरंत कुर्सी त्याग देगा, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम पावर होती है देश की।
और वो सुप्रीम जज भी होते हैं, चीफ जस्टिसों के भी चीफ जस्टिस होते हैं। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर के जाते ही धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी और प्रार्थना की कि बैठ जाओ दाता। कबीर साहब खड़े खड़े अपनी समर्था का प्रमाण देने के लिए गरीबदास जी का विश्वास दृढ़ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारी अधिकारियों पर अपना धाक जमाते हुए बोला करते हैं। क्या बोले? धर्मराय दरबार में जई कबीर तलाह के, बोले चुके हंस को हो पकड़ियो मत कजा को। कबीर साहब ने कहा उस धर्मराज को कि मेरे किसी भी भूले चुके हंस को, जिसने मेरा सत्य उपदेश मेरे पूर्ण संत ले रखा हो, और तेरे यहाँ दरबार में अगर कोई ले आवे पकड़ के, तो उसका हिसाब किताब मत करना, मेरे पास भेज देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को चंपो नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़े। धर्मराज ने हाथ जोड़कर धर्मराय ने कहा कि हे परमात्मा कबीर साहेब, बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने प्रभु, प्रभु कबीर से, कबीर देव से। धर्मराय ने बोला परमात्मा तेरे हंस ने, तेरी भगत आत्मा ने, हंस माने अच्छी आत्मा जो भक्ति सत्य करती है, तेरे हंस को पकड़ो नहीं, मैंने 2 ही लाख करोड़, मैंने दुहाई है तेरी, लाख करोड़ दुहाई करता हूँ, नहीं पकड़ूंगा। लेकिन फिर कहते हैं प्रभु मेरी एक समस्या है मेरे सामने, आपकी शरण में आने से पहले इनके पुण्य और पाप कर्म मेरे अकाउंट में जमा है दाता, उनके आधार पर मैंने इनको कर्म फल देना पड़ेगा, यह मेरी मजबूरी है दयालु, आप तो जान ही जान हो, उनके आधार पर मैंने दंड देना पड़ेगा। क्या बोले? कर्मों से तीरथ है ये मुख से कह कबीरी, उनको तो निश्चय पकड़ूंगा मैं, जड़ दूं 2 तोक जंजीरी। कर्मों से तीरथ है यानी उनके कर्म अभी बकाया है और साथ में अब भी ये कर्म कर रहे हैं, और कर्मों के आधार पर ही मैं फल देता हूँ दाता, तो मुझे तो ये पकड़ने पड़ेंगे, मेरा कोई समाधान बताओ। तब कबीर साहब ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दोने से काट दूंगा, इनको कैंसिल कर दूंगा तेरे सारे ब्रह्मांड के, इस पेंड और ब्रह्मांड के, ये पेंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो। कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दोने से, अपने जीवात्मा के पाप कर्मों को काट दूंगा। जैसे यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि अंगारी कबीरसी, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश, जिन्होंने हमारी दुहाई दी है, मेरा उपदेश लिया हुआ सच्चा, और गलती से तेरे यहाँ जाता मेरे पास भेज देना, उसका लेखा जोखा भी मत करना। अब इन बातों से इस दास का तो पूरा विश्वास हो गया कि वो कबीर परमेश्वर है, और ना जाने कितने संतों ने उनका प्रमाण दिया है। अब इसी का आपको एक उदाहरण और देता हूं कि किन किन महापुरुषों ने उस कबीर परमेश्वर को आंखों देखा फिर गुण गाए। आदरणीय गुरु नानक देव जी जो वर्तमान अब पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी नाम का गांव है, वहां इन पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। बाबा नानक जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री कालू राम मेहता था। गुरु नानक देव जी का पिछला पहले का जो जन्म राजा जनक थे, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी,
माने जाते हैं। और राजा जनक इतने श्रेष्ठ, इतने सतभक्ति युक्त थे, विष्णु जी के उपासक थे कि सुखदेव ऋषि ने भी उनका उपदेश लिया था। सुखदेव ऋषि जो सशरीर स्वर्ग चले जाते थे, वहां पर विष्णु जी ने उनको रहने से मना कर दिया था कि ऋषि जी पहले उपदेश लो किसी पूरे संत तय, और फिर यहाँ पर स्थायी स्थान पा सकते हो, अन्यथा नहीं। तब विष्णु जी ने कहा था कि आज के दिन पृथ्वी के ऊपर राजा जनक एक परम संत है, उनसे उपदेश लो। राजा जनक से उपदेश लेकर के सुखदेव फिर स्वर्ग के अंदर पहुंच गए थे। ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक जब रास्ते में जा रहे थे, अपना यहाँ से शरीर छोड़कर, विमान आया था स्वर्ग से, स्वर्ग रास्ते में जा रहे थे, विमान में बैठकर रास्ते में एक नरक आता है, नरक। उस नरक में बहुत ज्यादा आत्माएं चिल्ला रही थी, रो रही थी, ये काल का जाल बहुत टेढ़ा है, ये जीव को उसी समय धोखा दे देता है। राजा जनक का विमान जा रहा था, उस नरक के साथ से निकाल दिया। उसमें ऐसी बुरी तरह वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, पाप कर्म आत्माएं जो अपना दंड भोग रही थी। उनके दुख को उस दयालु संत राजा जनक जी से नहीं देखा गया। कहा कि ये काहे के रोने की आवाज है, मेरा विमान रोक दो। वहां विमान रोक दिया। राजा जनक ने पूछा, ये क्या दुख है, यहाँ पर क्यों रो रहे हैं ये? तब पार्षदों ने जो उनके साथ आए थे लेने के लिए, भगवान के भेजे हुए वहां के गण लोग, उन्होंने बताया कि ये नरक है राजा, और यहाँ पर अपने कर्मों का फल ये प्राणी भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। पार्षदों ने कहा कि हमारे बस का थोड़ा ही इनको छोड़ना, ये तो धर्मराज छोड़ सकता है। कहा धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज के पास टेलीफोन किया, क्योंकि ध्यान से टेलीफोन होता है संतों का। धर्मराज वो आया वहां पे। हाँ, क्या बात है? कि इनको छोड़ दो, ये दुख पा रही है आत्मा, मेरे से देखा नहीं जाता। अब धर्मराय कहने लगा, हे राजन, ये तो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे, उनको भोगने से ही समाप्त होंगे। राजा जनक जी ने कहा कि इनको छोड़ो, नहीं तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, मेरे से आगे जाया ही नहीं जाता। धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम इनको, आप अपने कुछ पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार पर हम इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब उस दयालु संत ने कह दिया कि मैं पुण्य संकल्प करता हूँ। अब राजा जनक को से वहां पर पुण्य संकल्प करवा के वो 12 करोड़ जो पाप भोग रही थी वो जीवात्मा, वो विमान में बैठाकर स्वर्ग में भिजवा दी राजा जनक ने अपने पुण्य देकर। अब यहाँ काल का ये टेढ़ा जाल है। जब तक राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे, इतने समय तक वो स्वर्ग रहेंगे, उसके बाद फिर नरक भोगना होगा। और उधर से उस पुण्य आत्मा के राजा जनक के पुण्य छीन लिए, ये लीला करी काल ने, उनको भक्ति के हीन कर दिया था, तो उसकी कमाई छीन ली और स्वर्ग भेज दिया। राजा जनक त्रेता में हुए, द्वापर पूरा स्वर्ग रहे, अब बीच में और भी चक्कर लगाए होंगे, और फिर उसके बाद वही राजा जनक की आत्मा ये बाबा नानक जी के रूप में और तलवंडी के अंदर इनका जन्म हुआ। बचपन से ही भक्ति के अंदर बड़े लीन रहा करते थे। ये पिछले संस्कार होते हैं भक्तात्माओं के, प्रभु की तड़फ होती है, ढूंढते रहते हैं उस प्रभु को। गुरु नानक देव जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु में ज्यादा आस्था थी।
एक बार उनके पिताजी ने उनको सौदा करने के लिए भेजा और कहा, बेटा सच्चा सौदा करना, अर्थात नेक नीति से अपना बिजनेस करना, झूठ कपट से नहीं। गुरु नानक देव जी ने रास्ते में 4-5 साधु भूखे मिल गए और वो कहने लगे, भगत जी हम बहुत भूखे हैं, कई दिन से अन्न प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली। उस दयालु आत्मा गुरु नानक देव जी ने, छोटे से बालक थे 15-16 वर्ष के, मंगा कर बंडा भोजन और वही भंडारा करवा दिया। वापस आ गए। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या व्यापार किया तूने? अगर सच्चा सौदा किया दाता। पिताजी अब क्या लाए पर कि ऐसा धन लाया हूं कि यहाँ नहीं दिखता, वो आगे दिखाई देगा। क्या किया फिर बात तो बता दो। कि 4-5 साधु भूखे थे, कई दिन 2 दिन रोटी खाए हो गए थे उन्होंने, और वो 20 के 20 रुपयों से उनका भंडारा कर दिया। पिताजी बड़े गुस्से हुए, भी बड़ा नादान तो था। कोई बात हुई, ठीक है 1-2 रुपए का खिला देता, 4 के खिला देता तो 20 के 20 ही खिला दिया। पिताजी आप ही ने तो कहा था सच्चा सौदा करना। अब ऐसी लगन देख के उनकी सोचा कि कहीं इनकी शादी कर दें। कालूराम मेहता जी ने सोचा कि इस बच्चे की जल्दी शादी कर दें और इसको बिजनेस में लगा दें, या कि तक वो नौकरी कर ले, इसका संसार में भाव बन गया। ऐसा सोच करके पहले तो उनको एक पंडित जी से गीता का पाठ करवाया। ये देखिएगा जीवन दर्शन जीवन 10 गुरु साहिब, जीवन 10 गुरु साहिब। यह भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से प्रकाशित है। और इसमें प्रमाण है कि ये देखिएगा इधर, पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ना। जब श्री नानक जी को पादे से छुट्टी मिल गई, उससे पहले पादे के पास पढ़ा करते, तो मेहता कालू जी ने विचार किया कि इसकी ज्यादा धार्मिक रुचि है, इसलिए इसको किसी वेदों शास्त्रों के विद्या जानने वाले पंडित के पास छोड़ना चाहिए, भी बेहतर होगा। यहाँ देखिएगा श्री नानक जी ने यह विचार कर बाद मेहता जी ने श्री नानक जी को संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ देखिए अब 7 श्लोक की गीता। एक दिन जब श्री नानक जी बालकों के बीच पंडित के समान बैठकर गीता का पाठ करके अर्थ सुना रहे थे, तो मेहता कालू जी उधर से गुजरे। मेहता जी आपको ऐसा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और जब घर आए तो पूछने लगे कि बेटा बाहर बालकों में क्या सुना रहे थे, वह मुझे भी बताओ। तब गुरुजी ने कहा कि पिताजी मैं 7 श्लोक की गीता पढ़ रहा था। फिर आप जी ने गीता के 7 श्लोक पढ़कर सुनाए तथा उनके अर्थ बताए, इस करके बतलाए। आप जी ने बतलाया कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेदों का प्रथम अक्षर। अब ये बात ध्यान रखना, गुरु नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार ओम नाम का जाप जपा करते थे, बाद में सतनाम कबीर साहब ने दिया उनको आकर के बताया, हे अर्जुन ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पूर्ण पुरुष ब्रह्म का नाम है। ये देखो अब अभी यहीं तक हमारी बुद्धि घूम रही है। यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। ओम को ही पंडित जी ने इस पुण्यात्मा गुरु नानक देव जी को यही बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म का यही ओम नाम है। वेदों में ऐसा ही लिखा है। महिमा तो पूर्ण ब्रह्म की है और मंत्र केवल इस काल भगवान निराकार तक का दे रखा है। ऐसे इन बड़ी आत्माओं को यो काल उलझाए बैठा रहता है। यही ओंकार मंत्र यह पूर्ण ब्रह्म का नाम है।
जो कोई इस ओंकार जाप करेगा, वह मुझ पर परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये मैं बताना चाहता हूँ भक्तात्माओं, ये फिर देखो एक बार सारा ज्यों का त्यों पीछे नहीं। ये देखो, ये पूरा पढ़ लो अच्छी तरह। यहाँ ही क्या बताया आप जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है, और जो इस ओंकार का जाप करेगा तथा मुझ परम ईश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्यागने कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए भक्तात्माओं, ये सच्चाई हर जगह है, लेकिन ये अलग अलग रखी हुई है, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अपने आप समझ में आ जाओगी। अब इससे सिद्ध हुआ कि नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार, अब जैसे ना ओंकार निर्भय, निर्भैरी, फिर सतनाम, ये पहले जो मंत्र था केवल यही जाप किया करते थे। फिर कबीर परमेश्वर आए, उनको बेई नदी पर मिले, उसके बाद वो सतनाम श्री वाहे गुरु कहने लगे। अब आपको प्रमाण देते हैं कि गुरु नानक देव जी अपनी बहन के यहाँ सुल्तानपुर के अंदर रहा करते थे। वहां पर एक नवाब, सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ पे अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से वहां नौकरी किया करते, मोदी खाने की, और बेई नदी पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। और वहां काफी देर तक बैठ गए, क्योंकि पुरानी पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाई पुण्य आत्मा के साथ रहती है, और प्रभु की कसक भूल नहीं सकते वो। उसकी तलाश में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देव पूजा, कोई देवता पूजा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चरच, लेकिन संतों बिना बात बने नहीं। ये सत्कर मान लेना। जिन संतों से ये मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च बने हैं, उनको वैसे ही संत फिर ढूंढने पड़ेंगे अपने उद्धार के लिए। वो तो एक यादगार है कि यहाँ पर ये घटना घटी थी, यहाँ पर ऐतिहासिक एक सच्चाई, एक प्रमाणित सत्य है, उसकी यादगार के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, यादगारें बनाई गई थी। और वैसे संत ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हमारा छुटकारा हो। अब गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रभु की याद में घंटों बैठ गए, ऐसे अपना स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन कबीर परमेश्वर जो काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, वो कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि ये ऐसे ही मिलते हैं जिन संतों को मिलते हैं। और सुबह सुबह जब गुरु नानक देव जी बेई नदी के ऊपर बैठे हुए थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कबीर साहब वहां पहुंच गए और जाकर के राम राम कहा, यानी संबोधन किया प्यार के साथ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ बैठो भगत जी, कहाँ से आए, कौन हो तुम? कबीर साहब ने कहा कि मैं काशी में रहता हूँ, एक छोटी जाति का जुलाहा हूँ, धानक हूँ, मैं धानक का काम करता हूँ और कबीर मेरा नाम है। हे महात्मा जी, मैं बहुत दूर दूर तक घूम लिया हूँ और आपकी सूरत को देखते मेरा हृदय गदगद हो गया है। मुझे लग रहा है कि यदि आप भक्ति कर रहे हो वो बहुत श्रेष्ठ है। मैं बहुत घूम लिया हूँ, मुझे अभी तक सत्य मार्ग नहीं मिला।
गुरु नानक देव जी ने पूछा कि भगत जी आप कहाँ गए हो, आपने कोई गुरु भी बनाया है क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा जी। कबीर साहब ने कहा हाँ जी, मैंने पंडित रामानंद जी को गुरु धारण किया हुआ है। काशी के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए वेदों के ज्ञाता, बहुत अच्छे बहुचर्चित महात्मा है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा विश्वास, मेरा शंका समाधान नहीं हो पाया। गुरु अवश्य बना रखे, लेकिन मेरा अभी तक आत्म शांति नहीं हुई, मुझे ज्ञान पूर्ण नहीं लग रहा। तब गुरु नानक देव जी ने यही बताया कि एक निरंकार परमात्मा है जो गीता जी के वो श्लोक सुनाए। तब कबीर साहब ने कहा कि महात्मा जी मेरी बातों का गिल्ला मत मानना, मैं एक बहुत दुखी प्राणी हूँ, भक्ति की तलाश में भरम भटक रहा हूँ, अभी तक रास्ता नहीं मिल पाया मुझे। मैं आपसे कुछ शंका समाधान चाहूंगा, फिर आपको मैं गुरु बनाऊंगा। कबीर साहब ने पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि एक परमात्मा निराकार है, और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो रास्ता बताया एक ओम नाम के जापते और स्वर्ग प्राप्ति का, हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, कबीर साहब कह रहे हैं गुरु नानक देव को, हे गुरुदेव हम वहाँ कितने दिन रह पाएंगे स्वर्ग के अंदर? अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो जैसे भी अपनी कमाई होगी भक्ति की, जैसे पुण्य होंगे, जैसे हमारे सिमरण होगा, जैसे धर्म हमने किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, उसका कुछ समय निर्धारित होता, फिर स्वर्ग में उतने समय रह सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे स्वामी जी? कबीर साहब पूछ रहे हैं, बाबा नानक जी थे। तब श्री नानक जी कहने लगे वो तो फिर आगे जिसके जैसे संस्कार होंगे वहीं पर हो सकता मनुष्य जन्म भी हो सके 84 लाख दुनियों में भी जाना पड़ जावे, हो सके नरक भी भोगना पड़े, हो सकता है नरक भी भोगना पड़ जावे। ये तो प्रभु के ऊपर है, वो उसके न्याय के ऊपर निर्भर करता है, और यहाँ पर कर्मों का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है। आप गीता पढ़ते हो? गुरु नानक देव जी ने कहा कि हाँ मैंने गीता पढ़ा है अपने एक पंडित जी के पास। गीता में लिखा है कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मान लीजिए आप कृष्ण जी बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं सबका काल हूँ 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको खाऊंगा अर्जुन, किसी को नहीं छोड़ू। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन देख रहा है और कह रहा है भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और आप ही के आगे वो हाथ जोड़े खड़े, मंगल हो, बख्श दो, आप तो उनको भी नहीं बख्श रहे हो। तो एक बात बताओ गुरुदेव, कबीर साहब कहते हैं गुरु नानक देव को, एक बात बताओ गुरुदेव, जिसको कहो तुम नंद का लाल और वो कहे मैं सबका काल, और ये काल ही सबको खावे, और उसी की हम पूजा करें एक ओंकार निरंकार की। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ये तो सभी वेद बताते हैं, सभी शास्त्र बताते हैं, भी एक ही ओम नाम का जाप है, वही पूर्ण ब्रह्म का है। कबीर साहब ने कहा देखो जी, वैसे तो आप महात्मा हो, पहुंचे हुए संत हो, लेकिन काल पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। 8वें अध्याय का गीता जी के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये ब्रह्म भी विनाशमान होगा, ये ओंकार निरंजन भी नहीं रहेगा, ना ब्रह्मा रहेगा, ना विष्णु रहेगा, ना शिव रहेगा, तब कहाँ रहोगे स्वामी जी? कबीर साहब कहते हैं बाबा नानक जी को, फिर नानक जी कहते हैं, फिर श्री नानक जी कहते हैं फिर आप बताओ आपको ज्यादा ज्ञान है क्या? अगर नहीं, ज्यादा की तो बात ही नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, एक नीच जाति का जुलाहा हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान हो सके गुरुदेव। फिर कबीर साहब ने ये सृष्टि रचना प्रारंभ की कि एक और परमात्मा है सचखंड विच, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। गीता जी के 8वें अध्याय के
अंदर पूरा विवरण है 9, 8, 9, 10 श्लोक में, 22, 23, 24 श्लोक में। और गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17, 18 में और 15 में, गीता जी के 15वें श्लोक में लिखा है, ये काल कहता है कि मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूँ। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जो कि सबका धारण पोषण करता है। देखिए जी, गीता जी के अध्याय नंबर 15 का 16 और 17 और 18 श्लोक। इसमें 3 परमात्माओं की व्याख्या की है। गुरु नानक देव जी को कबीर साहब बता रहे हैं कि ये काल, ये ब्रह्म जो कह रहा है ना कि मैं तो केवल इन प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और वास्तव में परमात्मा और है। 2 परमात्मा है इस पृथ्वी लोक वाले लोगों में। पृथ्वी वाले लोक, एक तो पृथ्वी वाले लोग हैं जो परब्रह्म और ब्रह्म के, और ऊपर के लोग हैं आकाश तत्व से आकाश वाले लोग बोले जाते हैं। वो शब्द से सथाई रचे हुए, वो सतपुरुष, सतलोक, सचखंड जिसे कहते हैं। और अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, वो तो है आकाश तत्व से, अर्थात आकाश के शब्द गुण शब्द से रचे हुए। और नीचे के हैं पृथ्वी लोक। इस लोक में 2 भगवान माने जाते हैं, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म पर ब्रह्म। लेकिन उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। ये देखिएगा, गीता अध्याय, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये देखिएगा 17, ये 16 है। और यहाँ पर इसका संस्कृत है नीचे का, ये देखिएगा, ये 16 नंबर श्लोक में, दौ इमो पुरुषो लोके, इस लोक में, पृथ्वी वाले लोक में 2 भगवान है, क्षर च अक्षर है। पुरुषो, पुरुष माने परमात्मा, भगवान। 2 भगवान है इस लोक में, पृथ्वी वाले लोकों में 2 भगवान जाने जाते हैं, क्षर नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी, इसी प्रकार सब प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, और ये जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ देखो, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ भगवान लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये बेचारे सारे ही असमंजस में है। संत टीकाकार, इनको पूर्ण ज्ञान था नहीं बेचारों को। कोशिश बहुत अच्छी की रखी है जयदयाल गोविंद जी ने। फिर कहा कि सर्वाणी, सब संपूर्ण भूतों के शरीर भी नाशवान है, और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। इसी प्रकार 2 सतिथि जीव की है और 2 ही भगवान से। अब नीचे देखो, ये 70वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में उत्तम भगवान, पुरुष माने परमात्मा, इसी में इस पुरुष का अर्थ दे रखा है, परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, और उसे परमात्मा इति उदाहरता है, वो भगवान कहलाता है, वास्तव में परमात्मा है। यह त्रिलोक में अविषय विभर्ति अगम ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, और वही अविनाशी ईश्वर है। 2-3 भगवान सिद्ध हो गए। और अपने बारे में ये काल भगवान कहता है कि मैं तो, यदि इनकी संस्कृति भी देखिए, उत्तम पुरुष, पुरुष माने पर भगवान ये लिखना था, तो अन्य जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। और आगे देखिए 18वें में ये काल भगवान अपनी सतिथि बताता है कि मैं तो केवल इतना प्रभु हूँ, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में, इसलिए लोक में, इस काल के लोक में और इस वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। वास्तव में मैं पुरुषोत्तम हूँ नहीं। और इसी गीता जी के 15वें अध्याय के
श्लोक नंबर 1 और 2 में देखिएगा। इसमें लिखा है कि संसार में दो, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। ये देखिएगा 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। संस्कृत आसानी से समझ सकते हो आप। ये तो बेचारे जब पूरा ज्ञान न होने से कोशिश करते हैं सुलझाने की, लेकिन फिर विचलित होकर उसको गोलमोल करना पड़ता है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखा नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम माने मजबूत, प्राहु अवयम यानी ये अवयम माने अविनाशी, उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष समझो संसार रूपी, और जिसके छंदासी परणानी यश तम वेद स वेद वितय। ये सही वेद के जानने वाले उसको बता सकते हैं, सब वर्णन लिखा हुआ उनका। आगे देखो दूसरे श्लोक में, अधः च ऊर्ध्वम परसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विस्पर वाला। अधः च मूलानि अनुसंतानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। इसका सीधा सार बन है कि ऊपर नीचे ने तो शाखा वाला, ऊपर को ऊर्ध्व और अधः और ऊर्ध्वम, ऊपर नीचे को उसी वृक्ष की ऊपर और नीचे को ये 3 गुणों रूपी। ये देखिए इसमें संस्कार देखिए, इन्होंने सही किया इसमें। उस संसार वृक्ष की रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूपी बड़ी हुई नहीं, तीनों गुणों रूपी फैली हुई रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु विषय भोग परवाला कोपलों रूपी शाखा। ये शाखाएं यानी ये शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी नीचे और ऊपर को फैली हुई है, मनुष्य लोक में फैली हुई है। और यही इस जीवात्मा को कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी मानी जड़ है। ये महंत तयंती आप लिख रहे हैं अपने हिसाब से। अब यही इन जीवों को कर्मों में बांधने की मूल कारण है, और नीचे और ऊपर सब तीनों लोकों में व्याप्त इनकी रेंज है। कबीर साहब कहते हैं, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा के डारे, तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसारी। ये देखिएगा इसी गीता जी के अध्याय नंबर 15 के ऊपर ये चित्र बनाया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से आगे ये अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म है, ये जड़ अलग रह जाती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये अक्षर पुरुष इसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। कबीर साहब ने एक ही दोहे में सारी ये गीता जी के 15वें अध्याय का पूरा वर्णन कर दिया। ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी, त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्म ये अक्षर पुरुष एक डार है इस वृक्ष की। और ऐसी ऐसी डारें ना जाने कितनी होती है एक वृक्ष के। ये तना है, ये अक्षर पुरुष समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से ऊपर जो दिखाई दे वो पेड़ होता है। अब जड़ देखो कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जो है ये जड़ है, ये पूर्ण परमात्मा। इसलिए गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके लोकतर में सबका पालन पोषण करता है। और अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है, ये कबीर परमेश्वर है। और ये सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है। और कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को बताया कि आपने एक निराकार की भक्ति की, ओंकार की भक्ति की, और ना जाने कितने जन्म हो लिया आप जैसी पुण्यात्मा की, ऐसी प्यारी आत्मा जो शब्द की बाजी लगा दी। सारा जीवन आपने राजा जनक के रूप में इतनी पवित्र भक्ति की। राजा अम्बरीश भी, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, गुरु नानक देव जी राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा आती है कि वो
अपने वेदों अनुसार साधना किया करते थे, बहुत नेक पुरुष थे। और उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जैसे जैसे अमावस्या के तुरंत बाद मान लीजिए वो 11 रोटी 10 रोटी खाया करते थे रोज, तो ऐसे प्रारंभ कर देते थे कि प्रथमा को पेड़ुआ जिसे बोले एकम को 1 रोटी कम कर दी, द्वितीया को 1-2 कम कर दी अपनी रोजाना की खुराक तय, और तृतीया को 3 कर दी, चतुर्थी को 4। ऐसे करते करते 10वें दिन 10 रोटी खाते थे तो 1 रोटी खाते थे 10वें के दिन। एकादशी को केवल जलपान किया करते थे, व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि व्रत नहीं करना। ऐसा अपना नियम बना लिया था। और उधर से दुर्वासा जी वेदों के ज्ञाता, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष, उस दुर्वासा जी ने जो आगे चल के पांडवों को श्राप दे दिया, श्री कृष्ण जी समेत सबका, कौरवों को, इसको यादवों को श्राप दे दिया था और सारे कुल का विनाश कर दिया। ऐसी तो वो दुर्वासा जी, महर्षि दुर्वासा जी, उस एकादशी वाले दिन राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने कहा कि भगवान रोटी खाओ। दुर्वासा जी ने कहा हम पहले स्नान करके आते हैं और बाद में रोटी खाएंगे। तो जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने अपना जलपान कर लिया उनके आने से पहले। जब जलपान किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई खाना लाओ मेरा। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि खाना खाओ प्रभु। दुर्वासा जी ने कहा कि आप भी प्रसाद लो। अम्बरीश जी ने कहा कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। दुर्वासा जी कहने लगे किस कैसे कि आज एकादशी थी, मैंने ऐसे नियम बना रखा है और ऐसे में एक समय निहित किया हुआ है कि बीच में मैं 1 बजे सी रोटी खा लेता हूँ और मैंने आज केवल जलपान किया है, मैं खाना नहीं खाऊं, फल आहार किया बस। दुर्वासा जी कहने लगे हम तुम्हारे अतिथि और संत और मेरे से पहले भोजन पा लिया। तो ये और कहने लगा ये तेरी कोई ये भक्ति ठीक नहीं है, एक निर्गुण की निराकार की भक्ति करो, ये सरगुण नहीं करनी चाहिए, ये कर्म कांड है, ये नहीं करना चाहिए, समझे। अम्बरीश जी कहने लगे ठीक है ऋषिवर, बहुत अच्छा। दुर्वासा जी चले गए। अगले महीने फिर एकादशी को आ गई। उस दिन फिर उन्होंने ऐसा ही सिस्टम किया हुआ था। दुर्वासा जी ने कहा कि तूने आज भी व्रत रखा है। ऋषि जी ने कहा नहीं। राजा अम्बरीश ने कहा कि नहीं जी मैंने व्रत नहीं रखा है, व्रत नहीं रखता मैं तो एक वैसे अपना भक्ति का नियम बना रखा है कि एकदम खाना ना छोड़ूंगा तो शरीर में दिक्कत होती है, ऐसे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, भक्ति करता हूँ, इससे व्रत से कोई लाभ नहीं दाता, मैं व्रत नहीं करता। नहीं तो व्रत करता है, मैंने तुझे पीछे भी मना किया था तो मुझे कुछ समझता नहीं है। ऐसे गुस्सा हो गए। और सुदर्शन चक्र क्योंकि एक सिद्धि होती है और सिद्धि वालों के पास ये परम सिद्धि, काफी सिद्धि होती है, संतों में 8 सिद्धियां होती हैं। तो दुर्वासा जी में 2-3 सिद्धियां थी। उस अपने सिद्धि से सुदर्शन चक्र याद किया, सुदर्शन चक्र आया और राजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए छोड़ दिया कि इसका शीश काट दे। राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर वो दुर्वासा जी का सुदर्शन चक्र है और वापस दुर्वासा को खत्म करने के लिए बहुत भयंकर होकर चल पड़ा। और दुर्वासा सिद्धि से उड़कर पहले शिवलोक में गया, इंद्र के लोक में गया, मुझे बचा दो, मुझे बचा लो। इंद्र जी ने कहा ऋषिवर हमारे बस की बात नहीं, ये तो बहुत भयंकर रूप धारण किया हुआ सुदर्शन ने, आप जाओ शिव जी के पास। शिव जी के पास आए। शिव जी ने भी कहा दुर्वासा जी आप जो है ना ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, ये तो अभी खत्म कर देगा आपको, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जब दुर्वासा जी भागे कांपते हुए देखो पीछे भाग रहे हैं और विष्णु जी के जब दरबार में गए वहां 88,000 ऋषि बैठे थे।
वहाँ प्रभु चर्चा हो रही थी। दुर्वासा जी की ऐसी बुरी हालत देख करके 88,000 ऋषियों का हंसी छूट गई। अखियांडी पा क्या रहा करता, किसी को कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ शेर ने 1.25 सिर 4 पाव है और सारा कप और दुख और भयभीत हो रहा है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर कहता, श्री कृष्ण जी के, कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या गुस्ताखी करी आपने, ये सुदर्शन चक्र आपके क्यों पीछे लग गया? तब उस दुर्वासा जी ने कहा कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार गया था और मैं उनको निर्गुण उपदेश बताऊं था, वो सरगुण कराया करते, वो कर्म कांड करे थे और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने गुस्से में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान, आपको ज्ञान नहीं, वो कर्म कांड नहीं करते थे, वो तो श्री ओम नाम का जाप और विधिवत साधना कर रहे हैं। तब दुर्वासा जी ने कहा, मेरी रक्षा करो प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि श्री विष्णु ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए और उस राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाइए, अगर वो बख्शेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब भगवान विष्णु ने यही चाहा कि इसकी खूब, इसकी वह मरोड़ निकल जा, अहंकार दूर हो इसका, नादान का बहुत थोड़ी सी सिद्धि करके कमाई, ओम नाम के जाप तो मेडिटेशन ला के ये सिद्धियां पा लेते और अपना जीवन खो रहा है दुर्वासा। ऐसे भगवान विष्णु ने सोचकर वापस भेजा कि राजा अम्बरीश के चरण छुओ और वो तेरी जान बख्शेंगे तो बख्शी जागे, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर रोने लग गया दुर्वासा, है भगवान, जब आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं, वहाँ कैसे बचेंगे, मुझे रास्ते में मार देगा, मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकती, आप जाइयो और रास्ते में तुझे नहीं मारेगा। दुर्वासा जी फिर वह गया, वापस आकर अम्बरीश के चरणों में गिर गया, मेरी जान बख्श दो दाता, मेरे पर गलती होगी। अम्बरीश ने कहा कि हे रिसीवर, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी करनी आप ही को मिल गई। और पकड़ के राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र को हाथ से और दे दिया दुर्वासा को कि ले तेरा हथियार ले जा और आगे से भक्ति के भाव से चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका के नहीं हमने अपना मार्ग समझाना चाहिए। ज्ञान मार्ग है, आप अपना बताओ, वो अपना बतावे, समझ में आवे तो स्वीकार करे, नहीं तो उसकी मौज है। इसमें दबाव नहीं देना चाहिए, प्रभु नाराज हो जाता है। ऐसे अम्बरीश महापुरुष सतयुग में थे। उसके बाद अपने पुण्य समाप्त करके राजा जनक हुए और राजा जनक के बाद फिर ये गुरु नानक देव जी की प्यारी आत्मा और तलवंडी में अवतरित हुई। तब कबीर साहब ने बताया कि आप जैसी पुण्यात्मा भी नानक देव जी इस काल के जाल में घूम रही है, तो अन्य प्राणी की यहाँ कौन कैसे पार पड़ेगी, ये सोच लेना। अब यदि तुम मुक्त हो जाते इस ओंकार के नाम तय, इस एक ओंकार मंत्र तय, तो फिर दोबारा कैसे आएगी प्यारी आत्मा तू। अब प्रथम बार ये बात बहुत कड़वी लगा करे, चाहे कोई भी हो। मुझे भी ऐसा ही बुरा लगा था जब मुझे पहली बार ये सुना था मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, आत्मा नहीं माननी थी। और फिर दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, फिर तो आख्या तो पानी गिरने लग गया, देख काम भूल पड़ी, सारे शास्त्रों में प्रमाण है और फिर हम नहीं मान रहे हैं कि सच्चाई है, क्योंकि हम उस पुराने रंग में ज्यादा रंगे हुए हैं। अब कबीर साहब नानक जी ने कहा कि देखो आप तो बनावटी बातें बना रहे हो, इनसे ऊपर हमने कभी नहीं सुना, ना किसी हमारे संत ने गुरुदेव ने बताया, और आप तो ऐसे उठपटांग मार रहे हो, आपको क्या मालूम अनपढ़ गवाह, आप तो ऐसे ही छोटी जाति वाले हो। ऐसा जब गुरु नानक देव जी ने कहा तो कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। वहां से उठकर चल पड़े, अंतर्ध्यान नहीं हुए, वहां से चल प्रणाम करके गुरुदेव प्रणाम हो और चल पड़े। कौन? कबीर परमेश्वर। ये महिमा के भूखे नहीं, ये तो अपनी प्यारी आत्माओं को चाहते हैं किसी प्रकार भी, चाहे मेरा जूत मार के मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, ये नाराज नहीं होते। इनको मालूम है कि इन्होंने इस सब को काल नचा रहा है। जब काल अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु में इसको पता नहीं लगने देता मैं काल हूँ, और इनको मालूम नहीं हमारी माँ कौन हमारे पिता कौन और कहाँ हम पैदा हो गए, तो आम जीव ने गुरु नानक देव जैसी प्यारी आत्मा ने युग के बख्शा है। जब कबीर साहब चले गए, वहाँ उपस्थित वो अन्य जो नगरवासी थे उन्होंने पूछा
कि नानक जी ये कौन था जो आपके साथ इतना वाद विवाद कर रहा था? नानक जी ने कहा कि ये जुल्हा एक धानक था, काशी में रहने वाला, कबीर नाम का धानक, और ना जाने क्या उठपटांग बक रहा था, कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और शक्ति है। ऐसे सिर फिरे घूमते रहते हैं। पहले तो कह रहा था मुझे भक्ति बता दो, मैं बताने लगा तो अपनी झाड़ने लगा, और मैंने जब सुनाया तो उठकर चला गया। उस दिन के बाद गुरु नानक कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी को मान लिया गया, क्योंकि वो गुरुदेव गुरुदेव कह रहे थे बार बार। ऐसे ही प्राण संगली के अंदर गोष्ठी बाबा नानक थे कबीर जी की, प्राण संगली के अंदर प्रमाण है इसका। अब देखिएगा प्राण संगली पंजाबी लिपि भाषा के अंदर, ये देखिएगा। ये प्राण संगली ये पंजाबी लिपि में लिखी हुई है, पंजाबी भाषा भी और पंजाबी लिपि में, और भाषा भिन्न भिन्न होती है इसमें। ये देखिएगा कहाँ से प्रकाशित है। प्राण संगली और संपादक है इनके जगजीत सिंह खानपुरी, और ये देखिए इनका कहाँ से है ये डॉक्टर, ऊपर देखिएगा डॉक्टर, संपादक है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, और ये कहाँ से प्रकाशित है? यह है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। और इसमें लेखक ने ये लिखा कि ऐसी वैसी नहीं है, ये प्रमाणित है। और कहाँ से हमने प्राप्त की है देखियो, संपादन की तकनीक इस पुस्तक दे संपादन लई पंजाब यूनिवर्सिटी दी हथ लिखत नंबर 765 नो आधार बना के उस विच प्राप्त सामग्री नो सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला, भाषा विभाग पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पईया हथ लिखता नाल मिलान करके पहले 30 अध्याय तैयार किए गए हैं। अब इसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि ऐसी वैसी मत समझना, यह प्रमाणित है। और इसमें गोष्ठी बाबा नानक जी और कबीर साहब की, ये देखिए आप 399 पृष्ठ पे, पृष्ठ नंबर 399 पे, ये गोष्ठी बाबा नानक और कबीर जी की। इसमें सारा कुछ होता मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप पढ़ सकते हो। ये तो बहुत प्रमाणित पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक। ये देखो, जब हम भक्त बहे सुख देवा, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब मैं राजा जनक था, जब मेरे भक्त सुखदेव हुए थे, जब हम भक्त बहे सुख देवा, नानक जनक विधेय किए गुरुदेव। बिल्कुल सच है कि ये नानक जी की आत्मा ही पहले राजा जनक थी। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा दिखाता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि जब जाने से पहले गोष्ठी करके उठे, तब कहा था सतगुरु मुक्त भैया गुरु सतगुरु वचनी, मुक्त भैया गुरु सतगुरु वचनी, गाया से सहसा पीरा, जुग जुग नानक सतगुर जपिए कीट मुरीद कबीरा। अब यहाँ सुन उपदेश संपूर्ण सतगुर का, मनमय भया आनंद, मुक्ति का दाता बाबा नानक, रिंचक रामानंद।
अब देखो कबीर साहब बोले जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरा बेड़ा पार कर दिया गुरु नानक देव। वो कबीर परमेश्वर जो अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे ही प्यार से समझाते हैं। और यहाँ पर लिखा कीट मुरीद कबीरा, नीच नीच जाति कमीना, ऐसा अपने आप को बोला कबीर साहब ने, इसी में लिखा। पर समय के अभाव से मैं इतना ही दिखाना चाहूंगा, इसमें ज्यादा नहीं। अब यहाँ इन बातों से हमें ये पता लगेगा कि पूर्ण ज्ञान के बिना हम ऐसे उलझे रहते हैं, एक दूसरे को गलत उसको ठीक, वो गलत वो ठीक, ऐसे कहते रहते हैं। हम एक पिता की संतान, हमारा एक पिताजी, एक ही भगवान, हम बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। नहीं, हमारा रब बड़ा है, वो कहता हमारा खुदा बड़ा है, वो कहते ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहता हमारा राम बड़ा है। कबीर साहब कहे तो कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रे लगाई रे। अब कबीर साहब जब वहां से चले आए कई वर्षों के बाद, 1-2 वर्षों के बाद उनको फिर मिले। उस दौरान सभी ने ये वाणी लिख ली, ये प्राण सिंघली के अंदर जो अब प्रमाणित है, ये लिख लिया कि कबीर एक काशी का कोई जुलाहा था, वो भी गुरु नानक देव जी को गुरु बनाकर चला गया। ऐसे ही एक दिन वो कबीर परमेश्वर उसी बेई नदी पर, जब उस समय ये गुरु नानक देव प्रभु की प्यारी आत्मा, जिसके लिए परमात्मा चक्कर काटता फिर रहा है, जो बच्चा गौ की नजर में नो साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब पुण्य आत्मा थी, युगों युगों के पुण्य कर्म थे, उस प्रभु की कृपा पात्र थे गुरु नानक देव, तभी तो परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरा, जैसे गौ अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है। बच्चा भाग लेता है बच्चा, और गौ फिर पीछे पीछे भागी जाती है, फिर वो आगे भाग जाता है, फिर पीछे पीछे जाती है, और फिर अपने सतन का दूध उसके मुख का लगा के फिर अपने साथ ले आती है। अब कबीर साहब हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए नहीं आया, धर्मदास जी के लिए आया, गरीबदास जी के लिए आया, दादू साहिब के लिए आया, और गुरु नानक देव जी के लिए वो परमेश्वर आए। तो ये कृपा के पात्र अजब थे, असीम भक्ति थी, ये पुण्य आत्मा थी, और फिर काल के हाथों लग जाना था, क्योंकि कलयुग में कबीर साहब अपने अंशों छोड़ देगा नहीं, उन प्यारी आत्माओं को कलयुग में लेके जाएगा, क्योंकि ये बैन उठा हुआ, कबीर साहब ने बैन उठा रखा कि कलयुग में जितने चाहे जीव ले जा सकता हूँ, क्योंकि काल ने वचनबद्ध किया था मालिक को कि दाता कलयुग में ज्यादा जीव ले जाना। 1-2 वर्ष के बाद, 2-3 वर्ष के बाद ये कबीर परमेश्वर वहीं जाकर के एक उसी जिंदा रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए गए हुए थे, और कबीर साहब उस समय केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं, अन्य को नहीं दिख रहे। और फिर वार्ता होती है, तब कबीर साहब ने बताया कि हे प्यारी आत्मा नानक, तुम मेरे बच्चे हो, ये काल ने तुम्हें उलझा रखा है। काफी कुछ बताया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर मुझे तुम इस बेई नदी में ढूंढ दोगे तो मैं तुझे तेरी सारी बात सुनने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं। उस समय गुरु नानक देव जी स्नान की तैयारी कर रहे थे जब कबीर साहब आकर उनको मिले, और एक सेवक जो है कपड़े लिए बैठा था, और संत और भक्त नहाने वाले, स्नान करने वाले अन्य नगर निवासी देख रहे थे कि आज ये गुरु नानक देव जी किससे बात कर रहे हैं। तो दूसरे कहते हैं ये संत आत्मा है, अपने आप ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो बहुत भक्त आत्मा है, ऐसे ही बोलते रहा करते हैं, अपने आप ये तो बातें किया करते हैं। ऐसे करते करते नदी में छलांग लगा दी गुरु नानक देव जी ने, और नीचे जाके मछली का रूप बना लिया। कबीर साहब ने उस गुरु नानक देव जी को वहां से उस मछली को पकड़ा, और अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर आ रहा था उस साइड में 3 किलोमीटर दूर ले गए, और वहां जाकर के बाहर पटड़ी पर गुरु नानक देव बनाकर बैठा दिए।